नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ गिनती करने के लिए नहीं हैं। असल में ये छिपे हुए पैटर्न्स और लॉजिक का एक पूरा खेल हैं। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी पहेली से एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें नंबर्स के पीछे छिपे कुछ सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगा। तो चलिए एक चुनौती से शुरू करते हैं। क्या कोई संख्या 30 बना सकता है? सुनने में तो ये बच्चों का खेल लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। रूल्स बहुत सीधे हैं। स्क्रीन पर दिए गए इन ऑड नंबर्स में से कोई भी 5 चुनने हैं और उन्हें जोड़कर 30 बनाना है। चाहे तो यहां रुककर कोशिश भी कर सकते हैं, पर मैं बता दूं ये जितना आसान दिखता है उससे कई ज्यादा मुश्किल है और इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत वजह छिपी है। असल में ये पहेली हल करना नामुमकिन है। लेकिन क्यों? जवाब नंबर्स की एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी में छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पैरिटी। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बस इतना सा है कि कोई नंबर इवन है यानी सम या ऑड है यानी विषम। और यही इस पहेली को सुलझाने की असली चाबी है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। इवन नंबर्स जैसे कि 4 पूरी तरह से जोड़ों में बन जाते हैं, कुछ भी अकेला नहीं छूटता। लेकिन ऑड नंबर्स जैसे कि 5 में हमेशा एक अकेला बच जाता है। ये छोटा सा अकेला हिस्सा यही सब कुछ बदल देता है। और जब हम इन नंबर्स को जोड़ते हैं तो ये अकेलापन कुछ बहुत ही पक्के नियम बना देता है। 2 ऑड नंबर्स को जोड़ने पर हमेशा एक इवन नंबर मिलता है। 2 इवन नंबर्स को जोड़ने पर भी एक इवन नंबर मिलता है। लेकिन एक ऑड और एक इवन नंबर को जोड़ने पर हमेशा हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलेगा। तो ये रही पहेली की चाबी। हमें 5 ऑड नंबर्स जोड़ने थे, और जब आप 5 यानी कि एक ऑड नंबर में ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं तो जवाब हमेशा ऑड ही होगा। और 30 एक इवन नंबर है, इसलिए ये नामुमकिन है। देखा, लॉजिक का एक सिंपल सा रूल कैसे एक इम्पॉसिबल पहेली को सुलझा देता है। तो पैरिटी का ये आइडिया सिर्फ एक पहेली सुलझाने से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो हमें नंबर्स के पूरे सिस्टम को समझने में मदद करता है। चलिए देखते हैं कि ये एक और क्लासिक पहेली पर कैसे काम करता है। जादुई वर्ग यानी मैजिक स्क्वायर, एक ऐसा ग्रिड जिसमें नंबर्स इस तरह से रखे जाते हैं कि हर लाइन, चाहे सीधी हो, आड़ी हो या तिरछी, का जोड़ एक ही आता है। ये जादू जैसा लगता है, लेकिन ये है प्योर लॉजिक। चलिए एक 3x3 मैजिक स्क्वायर को डिकोड करते हैं। पहला कदम, 1 से 9 तक के सारे नंबर्स को जोड़ लीजिए जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। उनका टोटल आता है 45। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब क्योंकि हमारे पास 3 रो हैं और टोटल 45 हैं, तो हर रो का जोड़ कितना होना चाहिए? सिंपल, 45 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आया 15। ये है हमारा मैजिक सम। हर लाइन का जोड़ 15 ही होना चाहिए, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और यहीं पर लॉजिक का असली जादू सामने आता है। जरा सोचिए, जो सेंटर वाला नंबर है वो 4 अलग अलग लाइनों का हिस्सा है। एक सीधी, एक आड़ी और 2 तिरछी। इन सभी का जोड़ 15 होना चाहिए। थोड़ा सोचने पर पता चलता है कि सिर्फ एक ही नंबर है जो ये काम कर सकता है, और वो है 5। है ना कमाल? तो बस इन 3 लॉजिकल स्टेप्स के साथ टोटल सम, मैजिक सम और सेंटर नंबर, हमारे पास इस पहेली को बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये सिर्फ एक मॉडर्न ब्रेन टीजर नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना और मजेदार है। लगभग 2000 साल पहले चीन के लो शू स्क्वायर से लेकर भारत में 10वीं सदी के 34 यंत्र तक इंसान सदियों से इन नंबर पैटर्न्स के जादू से मोहित रहा है। अब नंबर्स के खेल में हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां मैथ्स और आर्ट का मिलन होता है। ये कहानी है कि कैसे नंबर्स का एक बहुत ही मशहूर सीक्वेंस कविता की लय से पैदा हुआ। प्राचीन संस्कृत कविता में कवि लय के साथ खेलते थे। उनके पास 2 तरह की मात्राएं थीं, एक छोटी, मान लीजिए 1 बीट की, और एक लंबी, मतलब 2 बीट की। सवाल ये था कि इनको मिलाकर कितने अलग अलग ताल बनाए जा सकते हैं। 1 बीट के लिए सिर्फ एक तरीका है, 2 बीट के लिए 2 तरीके हैं, 3 बीट के लिए 3 तरीके। पर रुकिए, 4 बीट के लिए 5 तरीके हैं। कोई पैटर्न दिखा? यही पैटर्न जन्म देता है विरहांक फिबोनाची सीक्वेंस को, जो शायद मैथ्स में सबसे मशहूर सीक्वेंस में से एक है। इसका नाम प्राचीन भारतीय छंदशास्त्री विरहांक और बाद में इटालियन गणितज्ञ फिबोनाची के नाम पर रखा गया है। लगभग 700 ईस्वी में विरहांक ने इसे बनाने का रूल लिखा था।
कोई भी नंबर पाने के लिए बस पिछले 2 नंबर्स को जोड़ दो। 3 और 5 मिलकर 8 बनते हैं, 5 और 8 मिलकर 13 बनते हैं, और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। एक सिंपल सा रूल जो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्सिटी बनाता है। और यहाँ ये कहानी सच में हैरान कर देती है। कविता से पैदा हुआ ये एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंस प्रकृति में हर जगह दिखाई देता है। गुलबहार के फूलों में पंखुड़ियों की संख्या अक्सर विरिहांग फिबोनाची नंबर होती है, 13, 21 या 34। ये एक छिपा हुआ कोड है जो कला और जीव विज्ञान को एक साथ जोड़ता है। तो हमने एक इम्पॉसिबल पहेली से शुरुआत की और एक ऐसे कोड तक पहुंचे जो पूरी प्रकृति में छिपा है। यही तो है नंबर्स का असली खेल। चलिए एक आखिरी चुनौती के साथ इसे समाप्त करते हैं। इस तरह की पहेली को कहते हैं क्रिप्ट अरिथमेटिक। रूल सिंपल है, हर लेटर एक अलग डिजिट को दिखाता है, 0 से 9 तक। काम ये पता लगाना है कि T और U कौन से अंक हैं। ये लॉजिक और थोड़ी सी आजमाइश का एक मजेदार खेल है। आज के इस सफर में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि पैरिटी जैसे सिंपल रूल्स कैसे इम्पॉसिबल लगने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मैजिक स्क्वायर जैसी कॉम्प्लेक्स संरचनाएं प्योर लॉजिक पे बनी होती हैं, और कैसे एक यूनिवर्सल कोड कला, गणित और प्रकृति को आपस में जोड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, नंबर्स सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं हैं। ये एक भाषा है जो उस छिपे हुए लॉजिक और उन खूबसूरत पैटर्न्स को बताती है जिन पर हमारी पूरी दुनिया बनी है। तो अगली बार जब कोई फूल दिखे या कोई पहेली सामने आए या बस यूं ही आसमान को देखें, तो एक पल रुककर सोचिएगा, यहाँ कौन से पैटर्न छिपे हैं। जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है।